एनपीसीआई के सिर्फ एक ऐलान ने सभी को कंफ्यूज कर दिया है कि 1 अप्रैल से सभी यूपीआई करने पर 1.1% का चार्ज लगने वाला है। अगर आप एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के एक एईपी संचालक हैं, तो जैसे ही आपने ये न्यूज़ सुनी थी तो आपके होश उड़ गए थे। जितने भी मार्केट के अंदर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं, सीएसपी हो या एईपी संचालक हो, सभी की हैबिट बन चुकी है यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करने की। हमने आपको इसकी जानकारी अपनी पिछली वीडियो में दी थी, तब से लेकर अब तक बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। जितनी भी गलतफहमियां और कंफ्यूजन है वो सारे के सारे इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी पूरी अच्छे तरीके से इस बारे में पूरी आपको बात समझ में आएगी। देखिए, अगर आप मनी ट्रांसफर का काम करते हैं और फोन पे से आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से, नेट बैंकिंग से, गूगल पे से, यूपीआई के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर करते हैं, पहले तो ये काम ही गलत है। इस तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बात क्लियर करने वाले हैं कि एनपीसीआई ने एक्चुअल में क्या कहा है, और ये 1.1% का जो चार्ज है यूपीआई के माध्यम से जो आप करेंगे उस पर जो चार्ज लगेगा उसका क्या पूरा मामला है। एनपीसीआई के इस अनाउंसमेंट को हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि 1 अप्रैल से कुछ बदलाव होने वाले हैं। एनपीसीआई अपने यूपीआई के मामले में कुछ बदलाव करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अब तक आप जिस प्रकार से भी यूपीआई का यूज करते हैं, जैसे कि आप अपने अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से, आप किसी नंबर के थ्रू, किसी के क्यूआर कोड के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट के सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी यूपीआई आप करेंगे और इससे पहले आप करते आए हैं, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। यूपीआई के करने पर आपको कोई भी चार्जेस लगने वाले नहीं है। लेकिन कहां चार्ज लगने वाला है, कहां पर आप धोखा खा जाएंगे, वो हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेमेंट वॉलेट होते हैं, जैसे पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, इस प्रकार के जितने भी वॉलेट हैं, उन वॉलेट्स में काफ़ी सारे लोग पैसा रखते हैं अपने छोटे मोटे काम करने के लिए। मार्केट से आपने कोई चीज़ परचेज की है, उसको आप पे करते हैं, आपको ज़रूरत पड़ने पर आपका खुद का रिचार्ज करते हैं, अपनी फैमिली का रिचार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से जो आप अपने पेमेंट वॉलेट में जो पैसा रखते हैं उस पर चार्जेस आपको लगने वाले हैं, ना कि आप अपने यूपीआई के माध्यम से अपने डायरेक्ट बैंक से पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के अकाउंट में, तो उस पर कोई भी चार्जेस लगने वाले नहीं है। ये जब एनपीसीआई ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि अब यूपीआई करने पर 1.1% का चार्ज लगने वाला है, तो एक भूचाल सा मच गया था मार्केट के अंदर। तो एनपीसीआई ने ट्विटर पर आकर अपना एक क्लियरेंस दिया था कि ये इसके फंडे हैं, इस प्रकार से हम चार्जेस लगाने वाले हैं। तो बता दूं कि एनपीसीआई ने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग चार्जेस लगाए हैं। वो कैसे लगाए हैं? टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन और कृषि पर 0.7% का चार्ज लगेगा। अगर आप वॉलेट में पेमेंट है, आपके जितने भी पेमेंट वॉलेट हैं, जैसे पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, गूगल पे, इस प्रकार के जितने भी पेमेंट वॉलेट हैं, वहाँ पर आपका पैसा बढ़ा हुआ है, तो अगर आप 2000 से नीचे तक, यानी कि 2000 तक आप पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो आप पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। 2000 से ऊपर जब आप जैसे ही बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग चार्जेस यूपीआई के लगाए हुए हैं एनपीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पर अगर सुपरमार्केट में आप जाते हैं, वहाँ पे आप अपने वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको 0.9% का चार्ज लगेगा। म्यूचुअल फंड, एजुकेशन और रेलवे सर्विसेज पर आपका 1% चार्ज लगेगा। रेलवे, जैसे कि आज के टाइम पे एक चलन बन चुका है, जितने भी पेमेंट वॉलेट हैं, आप जितने भी लोग रेल टिकट्स बुक करते हैं, जिनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है या ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, अपने लिए टिकट को बुक करते हैं, तो ईजिली पेमेंट वॉलेट से पेमेंट जल्दी करती है रेलवे की साइट पर। तो वहाँ पर आप अगर रेलवे की सर्विसेज पर यूज़ करते हैं अपने पेमेंट वॉलेट को, तो वहाँ पर आपको पूरा 1% एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी किराना स्टोर पर जाते हैं और वहां पर आप अपने पेमेंट वॉलेट से पेमेंट करते हैं अपने मर्चेंट को, अपने दुकानदार को, तो वहां पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। ये एक्चुअली आप पर नहीं लगेगा, ये मर्चेंट पर लगेगा, दुकानदार पर लगेगा, उसको ये चार्जेस बेयर करने होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप एक सीएसपी हैं, एईपी संचालक हैं, आपके यहाँ पर एक ग्राहक आता है, वो बोलता है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसको क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपया विड्रॉल करना है। अमूमन क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से किसी का पैसा विड्रॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पर अमूमन क्या होता है कि सभी कंपनियां मैक्सिमम 2.5% तक चार्जेस लेती है क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पर। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड से आप पैसा निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया, तो उस 10,000 रुपये पर मर्चेंट को चार्ज लगता है, दुकानदार को चार्ज लगता है, ग्राहक को चार्ज नहीं लगता है। तो दुकानदार क्या करता है, तो 2.5% जो चार्जेस लग रहा है वो कस्टमर से लेता है अपना अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन लगाकर, यानी कि 2.5 अगर डिडक्ट हो रहा है तो 3.5 या 4% तक
मार्केट के अंदर रिटेलर्स अपना चार्ज लेते हैं, दुकानदार अपने ग्राहक से चार्ज लेता है, तो ओवरऑल जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा कस्टमर्स को ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हालांकि कंपनी ने, एनपीसीआई ने ये नियम निकाला है कि मर्चेंट को चार्जेस लगेगा, लेकिन यहाँ पर मर्चेंट भी बहुत चालू है, बहुत चतुर हो चुके हैं, दुकानदार भी बहुत चालू हैं। क्यों अपनी जेब से वो पैसा भरेंगे इतना? अगर आप अपने दुकानदार को अपने पेमेंट वॉलेट से पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर 1.1% का चार्ज कटेगा। अगर हम लॉस की बात करें तो एक्चुअल में दुकानदार का होने वाला है, लेकिन दुकानदार यहाँ से अपने ग्राहक से वसूल करेगा। ये मार्केट का चलन है, मतलब ऐसा नियम नहीं है कि दुकानदार को ग्राहक से वसूल करना चाहिए, लेकिन दुकानदार का अगर घाटा हो रहा है तो वो ग्राहक से ही वसूल करेगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि यूपीआई के माध्यम से आप नॉर्मली जितना भी ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, अपने अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, तो वहां पर कोई भी चार्जेस लगने वाला नहीं है। यूपीआई को जो ऑपरेट करता है ना, वो एनपीसीआई ऑपरेट करता है, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूपीआई एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, तो एनपीसीआई जिस तरीके से चाहे उसके नियम को बदल दे, जिस तरीके से चाहे इसके चार्जेस लगा ले या हटा ले, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आमतौर से जितने भी बैंकों के ग्राहक हैं जो यूपीआई का यूज करते हैं, उन पर कोई भी लॉस नहीं है और कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से यूपीआई इससे पहले चल रही थी वैसे ही सही तरीके से चलती रहेगी, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है पहले की तरह, और अभी भी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप यूपीआई के माध्यम से डायरेक्टली अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपसे लगने वाले नहीं है। सिर्फ यह है कि अगर आप पेमेंट वॉलेट का आपको ध्यान रखना होगा, पेमेंट वॉलेट से आप पेमेंट कर रहे हैं 2000 से ऊपर, वो भी क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पेमेंट वॉलेट का यूज करते हैं। अगर यूज करते भी हैं तो मिनिमम 100 रुपए से लेकर 200-300 रुपए तक का यूज करते हैं, 1000-2000 रुपए तक का यूज करते हैं। मैक्सिमम 2000 से ऊपर का आई थिंक कोई भी यूज नहीं करता होगा आज के टाइम पर। पहले करते थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो अब ज्यादातर जो यूज होता है वो यूपीआई का यूज होता है, जो डायरेक्टली बैंक से आप ट्रांसफर करते हैं उसी का यूज होता है। तो इस प्रकार से आप बेझिझक यूपीआई का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीएसपी हैं, एक भी संचालक हैं, तो आपको यहाँ पर अब फिर से ध्यान देना होगा। आप बहुत ज्यादा यूपीआई का यूज मत कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।